क्या किसी का स्कूल में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन तक स्टार्ट हुआ है? हाँ। चलो अच्छा बात है, किसी का हुआ है किसी का नहीं हुआ है। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जाने से पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। बुक का भी देखिएगा, एक दो मेरा भी देखता है। सिंपल, एकदम सिंपल सिंपल एग्जांपल देखते हैं। हाँ, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ अलग नहीं है, जस्ट एक पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। बहुत सा पैटर्न हो सकता है, उसमें से एक पैटर्न है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, आई होप सबको वाइट स्क्रीन दिख रहा है। 1 2 3 4 5। बता सकेगा नेक्स्ट 3 नंबर क्या होगा? 6 7 8। 6 7 8, क्योंकि तुमको पता चल गया एक एक करके बढ़ रहा है। ठीक है, एक और लेता हम। 2 4 6 8। बता सकेगा नेक्स्ट 3 नंबर क्या होगा? 10 12 और 16। 14। हाँ वही तो वही। दो दो करके बढ़ रहा है। अब बताना। 1 4 7 10। बताओ नेक्स्ट क्या होगा, कौन बता सकता है? क्या आएगा नेक्स्ट? 13। 13 16। क्यों? क्योंकि तुम देख रहे तीन तीन करके बढ़ रहा है। कोई डाउट? ठीक है, अब देखो, सॉरी, नेक्स्ट बताना। 2 4 8 16। बताओ नेक्स्ट क्या होगा, कौन बता सकता है? नेक्स्ट क्या होगा? 32। 32। किसी को पता चला क्यों 32 होगा? कुशल, प्राची, पता चला क्यों 32 होगा? नहीं भैया। देखो, हर बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो, है ना? हाँ भैया। तो पहले का केस में ऐड हो रहा था, पहला 3 केस में। तो चौथा केस में मल्टीप्लाई हो गया। तो जरूरी नहीं जो हर बार ऐड हो, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम? तो ये एक तरह का पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह का चीज को सीक्वेंस बोला जाता है। इस तरह का चीज को सीक्वेंस बोला जाता है। और हर एक सीक्वेंस में हम लोग एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं। हर एक सीक्वेंस में हम लोग एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उस पैटर्न को ऑब्जर्व करके हम लोग ट्रिक पता लगा रहा है और नेक्स्ट एलिमेंट्स या नेक्स्ट नंबर पता कर रहा है। कोई डाउट? फॉर एग्जाम्पल एक और ले लो, बहुत अच्छा है। बताओ 149, उसके बाद क्या आएगा बताओ? अब तुम मल्टीप्लाई ढूंढ रहा होगा, जरूरी नहीं जब मल्टीप्लाई दे, कुछ और भी दे सकता है। बताओ 16 के बाद क्या आएगा? पहले 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है, उसके बाद? सोचो कुशल। क्या आएगा? नहीं पता। अच्छे से ऑब्जर्व करो केसर, रजनी। 25। 25। 25। ये देखो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, सब स्क्वायर नंबर है। 3 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर है। तो नेक्स्ट वाला क्या बनेगा? 5 स्क्वायर। उसका बाद वाला 6 स्क्वायर। कोई 36। प्रॉब्लम? फिर 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर जाता रहेगा। ठीक है कुशल? हाँ भैया। तो ये एग्जांपल्स लिखने का जरूरत नहीं है, ये हम बस समझाने के लिए बोल रहा है। तो समझ गया, इस तरह से सीक्वेंस मिलेगा और हर एक में हम लोग पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा है। तो बहुत तरह का पैटर्न है, तुम देखो, प्लस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। प्लस और मल्टीप्लाई एक साथ भी हो सकता है। जैसे हम प्लस और मल्टीप्लाई का एक एग्जांपल देता है, चाहिए नहीं, ये सब देखो उसमें आता है, लॉजिक्स में आता है। जब तुम लोग का एंट्रेंस एग्जाम होता है ना 12 के बाद, उस सब में ये सब चाहिए होता है। तो देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं। 1, हम सोच लेते हैं पहले क्या देगा। 1 से 2 से स्टार्ट करते, 2 7 22
नेक्स्ट बताओ क्या होगा। हम बोल रहे जो मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों लिए हम, इस बार मल्टीप्लाई और एडिशन हम दोनों लिया। चलो ये हम बता देता है। हम क्या क्या इंटू 3 + 1 चेक करो। 2 3 = 6 + 1 7, 7 3 = 21 + 1 22। तो वैसे 22 इंटू 3 66 + 1 65। कोई डाउट? समझ गया? ठीक है भैया ना? एक बार फिर से समझाइए। हम कुछ नहीं किया, इंटू 3 और +1 कर। देखो 2 3 = 6 + 1 7, 7 3 = 21 + 1 22। वैसे ही ऑब्जर्व किया है। ये चाहिए नहीं हम लोग अभी, हम बस बोल रहे हैं एक पैटर्न। एक और पैटर्न तुम ऑब्जर्व कर सकता है, 2 5 10 17 26। हम इतना तक बता दिया। बहुत आसान है ये ऑब्जर्व करना, अगर अच्छे से ऑब्जर्व करेगा तो। ये सब आगे जाके चाहिएगा, याद रखना। अगर हिंट दे तुम देखो, ये बन रहा है 1 + 1, ये बन रहा 4 + 1, ये बन रहा 9 + 1, 16 + 1, 25 + 1। बताओ तो अब नेक्स्ट क्या होगा? बताओ। 37. 37 कैसे? 36 + 1। एक्चुअली पैटर्न यही है कि स्क्वायर करके 1 ऐड कर रहा है, 2 का स्क्वायर करके 1 ऐड कर रहा है, फिर 3 का स्क्वायर करके 1 ऐड कर रहा है, 4 का स्क्वायर करके 1 ऐड कर रहा है। मतलब ऊपर वाला जो हम बताया था उसमें जस्ट 1 ऐड कर दिया हम सब में 1 ऐड कर दिया और कुछ नहीं किया हम। पर हम लोग को ये सब अभी फिलहाल नहीं चाहिए, डोंट वरी। तो हम लोग इतना सारा पैटर्न पढ़ सकता है, पर हम लोग को फिलहाल इस चैप्टर में हम लोग डील करेगा सिर्फ एडिशन से। हम लोग सिर्फ डील करेगा एडिशन से, सिंपल। हम लोग सिंपली डील करने वाला है एडिशन से इस चैप्टर में। कोई डाउट कुशल? नहीं भैया। चलो बुक में कुछ एग्जांपल्स दिया है, वो एडिशन का हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हम पहले बता देता है, ये एडिशन वाला को ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलता है, जो मल्टीप्लिकेशन वाला है उसको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलता है, जो कि क्लास 11 में मिलेगा। अभी नहीं चाहिए। एडिशन वाला को बोलता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और मल्टीप्लाई वाला को बोलता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि क्लास 11 में मिलेगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है तुम प्लस ही करो, तुम माइनस करके रिवर्स भी जा सकता है एपी में। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही कहानी है। हाँ, सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, एडिशन से ही आया है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों जीपी को फॉलो करता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बट फिलहाल इसी में चाहिए। अब देखो कुछ कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, हम लोग देखिएगा। और ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी एग्जांपल से केस स्टडीज बनाया जा सकता है। कुछ कुछ केस स्टडीज हम भी बना के देगा एग्जाम में, टेस्ट में। तो इसी एग्जांपल से केस स्टडीज बनाया जा सकता है। तो एग्जांपल समझ लो ताकि कोई केस स्टडीज दे तो तुम लोग को पता रहे। सिमिलर केस स्टडीज आ सकता है। देखो क्या बोला, रीना अप्लाइड फॉर ए जॉब एंड गॉट सेलेक्टेड। She has been offered a job with a starting salary of 8,000। क्या बोल रहा है? फर्स्ट महीना में, वन मतलब फर्स्ट ये लिख रहा चेंज नहीं हुआ। है। अब देख लो, वन मतलब फर्स्ट महीना। फर्स्ट महीना में सैलरी कितना बोला? 8,000। कोई प्रॉब्लम? अब बोल रहा है उसको मिलेगा एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 500। एक मिनट हाँ। क्या लिखा? विथ स्टार्टिंग मंथली सैलरी इतना, एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 500, हर सैलरी फॉर द फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर विल बी। ये कुछ गलत हुआ हमको लग रहा है। अगर मंथली ऑफर किया है तो मंथली इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ विल बी। थोड़ा एरर है, कोई बात नहीं। हाँ, तो बोला स्टार्टिंग मंथली सैलरी बोलिए 8,000, एनुअल एनुअल इंक्रीमेंट नहीं होगा, फिर ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि इसका हिसाब से हमको लग नहीं रहा एनुअल इंक्रीमेंट है, मंथली इंक्रीमेंट ही है। मैंने हर महीना बढ़ रहा है, हर महीना कितना बढ़ेगा? 500। तो सेकंड महीना में कितना होना चाहिए? 8,500 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बताओ? होना चाहिए, क्योंकि 500 बढ़ेगा हर महीना। थर्ड महीना में कितना हो जाएगा? और 500, यानी कि 9,000। फोर्थ महीना में 9,500, फिर 10,000, और ऐसे ऐड होते जाएगा। कोई डाउट?
यानी कि एवरी मंथ 500 500 500 बढ़ रहा है। तो ये भी एक तरह का एडिशन वाला है, यानी कि ये एपी है। कोई डाउट? क्लियर? ये वाला एग्जांपल क्लियर है? नंबर 1। आगे बढ़े हम। हेलो। हाँ भैया। अच्छा, चलो ये तो फिर भी चलो किसी सम में डाल सकता है। नंबर 2 केस स्टडीज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब यूजुअली बेसिक में ज़्यादा चांस है एपी का केस स्टडीज डालने का, बेसिक मैथ्स में। और सेवा में भी चाहे तो डाल सकता है, जिस हिसाब से बोल रहा है इस बार पेपर का बात। पहले चांसेस कम था इस टाइप का डालने का, पर अब डाल सकता है। तो देख लो क्या बोला। देखो, ये एक सीढ़ी है, लैडर सबको पता है कैसा दिखता है। और बहुत सा लैडर ऐसा होता है जो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होते जाता है लेंथ, देखा ही होगा। जरूरी नहीं है सारा लेडर में डिक्रीज हो, पर यहाँ बोल दिया है द लेंथ ऑफ द रंग्स ऑफ ए लेडर डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो नीचे से ऊपर जब जाएगा, ये जो लेंथ है, ये इसका लेंथ घटते जा रहा है 2-2 सेंटीमीटर। मतलब मान लो अगर स्टार्टिंग क्या बोला, बॉटम रंग इज 45, ये 45 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर घटेगा, ये 43 सेंटीमीटर। और 2 सेंटीमीटर घट गया मतलब 41 सेंटीमीटर। और 2 घट गया मतलब 39 सेंटीमीटर। और 2 घट गया मतलब 37, फिर 35, फिर 33, फिर 31। तो लास्ट वाला का है 31 सेंटीमीटर। कोई डाउट? क्लियर? आगे बढ़े। हेलो। हाँ आगे बढ़े हम। हाँ पक्का सबको क्लियर है ये क्या नंबर 2 में क्या बोला है? और तुम देख सकता है इसमें 2-2 घट रहा है, तो ये भी एपी ही है, चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन होने से ये एपी ही होता है। कोई डाउट? ठीक है ना खुशल, प्राची? हाँ भैया। अब देखो, इन ए सेविंग स्कीम्स द अमाउंट डिक्रीजेस 5/4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ आफ्टर एवरी 3 इयर्स। हर 3 साल बोल दिया, इस बार एनुअल नहीं बोला है। हर साल होता है, हर महीना होता है, हर 6 महीना भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में बोला हर 3 साल, एवरी 3 इयर्स में 5/4 टाइम्स हो रहा है। तो स्टार्टिंग था 8,000। आप मान लो, हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो 2000 इज द ईयर। इन द ईयर 2000 8,000 इन्वेस्ट किया, तो नेक्स्ट जब बदलेगा कितना होगा? 2003 में होगा या नहीं होगा? 3 साल बाद मतलब क्या, 2003 में बदलेगा। क्या बोला? 5/4 टाइम्स, मतलब 8,000 इंटू 5/4। 4 1 4, 4 2000, मतलब कितना होगा? 10,000। तो 3 साल बाद ये 8,000 बन जाएगा 10,000, मतलब कितना बढ़ गया? 2,000 बढ़ा। कोई डाउट? चेक करो। 3 साल बाद ये बढ़ा, ये बन गया 10,000, तो कितना बढ़ गया? 2,000। कोई डाउट? क्लियर? पहला पार्ट में हाँ 2000 सन इन द ईयर 2000 हम इन्वेस्ट किया 8,000। 3 साल बाद यानी कि 2003 में ये बन गया 10,000। क्यों 10,000? ये देखो 5/4 टाइम्स बोला है, तो हम 5/4 मल्टीप्लाई किया। 5/4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब इसमें इनिशियल नहीं बोल रहा है। अब 2006 में और 3 साल बाद अब 10,000 का 5/4 टाइम्स होगा, तो 10,000 का 5/4 टाइम्स। 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, 2500। एंड 2500 इंटू 5 कितना होता है? 12500। इस बार तुम देखेगा 2000 का जगह 2500 बढ़ रहा है। इस बार कुछ अलग देखने को मिला। कैसे? तुम देखना, लास्ट टाइम में फिक्स्ड बढ़ रहा था, जो लास्ट 2 में हम लोग पढ़ रहा था। देखो, हर बार 500 500 बढ़ रहा था इसमें, एवरी टाइम 500 500। इसमें कोई बदलाव नहीं था। इसमें एवरी टाइम 2 2 2 घट रहा है। इसमें एवरी टाइम 2 2 घट रहा था, 2 2 सेंटीमीटर। पर अब जो हम एग्जाम्पल देखा, उसमें हर बार 2000 2000 नहीं हो रहा है। पहला बार 2000 बढ़ा, तो सेकंड टाइम 2500 बढ़ा। तो ये मेरा एपी नहीं है, इसको हम एपी नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि इस बार अमाउंट चेंज हो गया, हर बार वाला जो एवरी टाइम फिक्स्ड अमाउंट से बढ़ रहा था वो इस बार नहीं रहा। तुम ऊपर का 2 एग्जाम्पल देखेगा, एवरी टाइम फिक्स्ड अमाउंट से बढ़ रहा था। अगर हम 500 का इंक्रीमेंट बोला है, तो हर महीना 500 ही बढ़ेगा, या हर साल 500 ही बढ़ेगा। पर इस बार क्या हो गया, तुम देख सकता है, पहला 3 साल में 2000 बढ़ा, तो बाद वाला 3 साल में 2500 बढ़ा, तो ये फिक्स्ड नहीं है। कोई डाउट?
क्लियर? केस हाँ स्टडीज में भैया। क्वेश्चंस कैसा पूछेगा वो हम लास्ट में आएगा, क्योंकि जब तक nth टर्म ये सब पता ना हो ना, इसका क्वेश्चंस पढ़ के फायदा नहीं है। हम बस एग्जांपल समझा रहा है। क्वेश्चंस किस टाइप का पूछेगा केस स्टडीज में बताएगा, डोंट वरी। तो फिर आगे का कहानी सेम है, हम 2009 ये सब का नहीं बताएगा। अच्छा, ऑब्वियस सा बात है एग्जाम में ये नहीं देने वाला। ये पिक्चर दे दिया। एक बार आया था मैच बॉक्स का 2022 का केस स्टडीज में आसाम का पेपर में, स्क्वायर का जगह मैच बॉक्स का डायग्राम बनाया। तो एक बार स्क्वायर का देख लेता, मैच बॉक्स में हम लोग बाद में आएगा। The square of unit square, the number of unit square in the square which side 1, 2, 3 dot dot units are respectively। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस एग्जाम में नहीं देगा। बोलेगा फिगर है, तुम नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्स का पैटर्न बताओ। तो बताओ पहला में कितना स्क्वायर बॉक्स है, 1। दूसरा डायग्राम में कितना स्क्वायर बॉक्स है, जो यूनिट स्क्वायर है, यूनिट मतलब एरिया 1 है। तो 1 2 3 4, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। हाँ भैया। हाँ, सेकंड वाला में देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो पैटर्न तुमको मिल चुका, ऑलरेडी हम बता चुका है। ये 1 स्क्वायर बन रहा है, सेकंड फिगर में 2 स्क्वायर बन रहा है, थर्ड फिगर में 3 स्क्वायर बन रहा है। तो जो फोर्थ फिगर होगा उसमें कितना बनेगा, 4 स्क्वायर। पर एग्जाम में 4 स्क्वायर नहीं पूछेगा, बोलेगा 10th फिगर में बताओ कितना है। तो 10th फिगर में क्या होगा, 10 स्क्वायर इक्वल टू 100, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, कोई डाउट? नहीं भैया। बताओ क्या ये एपी है, क्या इसमें हर बार सेम ऐड हो रहा है? तुम चेक करो, इसमें 3 ऐड हुआ, पर इसमें 5 ऐड हुआ। क्या हर बार सेम ऐड हुआ है? नहीं। तो ये भी एपी नहीं है ऑब्वियसली। Sakila puts ₹100 into our daughter's money box when she was 1 year old. Okay, very good. अपना बेटी का गुल्लक में 100 रुपया भर दिया। अब क्या बोला, वो हर साल 50 रुपया ऐड कर रहा है। तुम ऐसा सोच सकता है हर साल उसका बर्थडे में ऐड कर रहा है, तुम ये सोच सकता है आज पहला जन्मदिन था, हम 100 रुपया डाल दिया। उसके बाद हर जन्मदिन में 50 रुपया ऐड कर रहा है। तो पहला जन्मदिन में 100 था, तो नेक्स्ट जन्मदिन में 150 होगा, उसका बाद वाला में 200 होगा, क्योंकि 50 50 बढ़ रहा है, फिर 250, फिर 300, और ऐसे इंक्रीज होते जाएगा। एंड ऑब्वियस बात है ये एपी फॉलो होगा, क्योंकि हर साल 50 ही बढ़ रहा है। कोई डाउट? डन, आगे बढ़े। हाँ। नंबर 6 देखो, ये अच्छा एग्जांपल है, इसको भी केस स्टडीज में डाल सकता है, नहीं भी डाल सकता है। A pair of rabbits are too young to produce in their first month. In the second and every subsequent month, they produce a new pair. Each new pair of rabbits produce a new pair in the second month and every subsequent month. ठीक है। Assuming no rabbit dies, the number of pairs of rabbits at the start of the first, second, third dot month are। तुमको क्वेश्चन में दे दिया कितना रैबिट है। जब पहला मंथ में एक पेयर है, दूसरा वेट सॉरी, अच्छा पहले प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था तो वो लोग खुद अकेला था, 1 1, वही बोला ना। इन द इनिशियल केस दे आर टू यंग टू प्रोड्यूस। फिर बाद में क्या किया, 1 1 एक ही पेयर है, बाद में लोग कितना बन गया, 2। उसके बाद कितना बना, 1 2 3। उसके बाद कितना हो गया टोटल, 1 2 3 4 5, देखो 5। फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, को डाउट? ठीक है, अब कोई बता सकेगा नेक्स्ट क्या होगा? जो 9वां महीना है, सॉरी ये तो काउंट कर रहा है 9वां, जो नेक्स्ट वाला मंथ है इसमें कितना बच्चा हो जाएगा, कितना जोड़ी हो जाएगा, आई मीन कौन बता सकता है? ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि 7वां मंथ में, 7वां मंथ में कितना पेयर्स ऑफ रेबिट होगा? ऑब्वियस बात है ये एपी फॉलो नहीं कर रहा है, तो पैटर्न ऑब्जर्व कर सकता है। देखो ये क्या पैटर्न है इसमें, सोचो। पैटर्न ऑब्जर्व करो तो क्या पैटर्न है, बहुत आसान है। ये एक बहुत खूबसूरत सीक्वेंस है, इसको एक नाम भी दिया गया है, और ये सीक्वेंस को एक फ्लावर से डिस्कवर किया गया है। ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को एक फ्लावर से निकाला गया है, फ्लावर को ऑब्जर्व करके।
तुम देखना ज्यादातर सीक्वेंस तुमको नेचर में ही देखने को मिलेगा, मैथ्स तुमको नेचर में देखने को मिलेगा। ये जो सीक्वेंस है ये नेचर में देखने को मिला है। तुम अगर ऑब्जर्व करेगा, पहला वन है ठीक है, दूसरा भी वन है ठीक है, अब देखो तीसरा में जब जाएगा 1 + 1 कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, 2 + 1 3, 2 + 1 3. 3 + 2 5, 5 + 3 8। कहने का मतलब ये है, अगर हमको ये टर्म निकालना है इसके लिए इसका प्रीवियस दो को ऐड करो, एक टर्म निकालने के लिए उसका प्रीवियस दो टर्म को ऐड कर रहा है। देखो फॉर एग्जाम्पल A1 A2 A3 A4, अगर हम ये नाम देता है तो A3 A4, तो A4 निकालने के लिए हमको A2 और A3 को ऐड करना पड़ेगा, A4 निकालने के लिए हमको A2 और A3 को ऐड करना पड़ेगा। तो हम जो भी टर्म निकाल रहा है उसके लिए उसका पिछला वाला दो को ऐड कर रहा है, कोई प्रॉब्लम। इसलिए देखो 2 को निकालने के लिए इसका पहले का दो, 1 को निकालने के लिए इसका पहले का दो। अब पहले का दो नहीं है मतलब ये जीरो ही है, ऑब्वियस सा बात है, कुछ नहीं है मतलब जीरो है, इसलिए 1 + 0 1 है, लॉजिक ये है। इसलिए 1 1, उसका देखो 2 3 5 8। तो नेक्स्ट ऑब्वियस सा बात है 8 + 5 13, कोई प्रॉब्लम। फिर 13 + 8 21, चेक करो, कोई प्रॉब्लम। समझ गया सीक्वेंस। तुम अपना बुक में नाम दे दो इस सीक्वेंस को, बोलता है फिबोनाची सीक्वेंस, जस्ट फॉर नॉलेज लिख के रख दो, पता होगा तो अच्छा रहेगा, इंप्रेशन जमता है तुमको पता है इसका बारे में। इस सीक्वेंस को बोलता है फिबोनाची सीक्वेंस। ये नेचर में भी ऑब्जर्व किया, नेचर से ऑब्जर्व करके निकाला गया एक फ्लावर से। 1 1 2 3 5 8 13 21, तो इस सीक्वेंस में है, चेक कर लो। इस सीक्वेंस का नाम है फिबोनाची सीक्वेंस। कोई डाउट ये एग्जांपल में? ऑब्वियसली ये एपी फॉलो नहीं करता है। डन। ठीक है, हाँ. तब तक हम लोग जो भी पढ़ा उसका बारे में बताता है। देखो अब यहाँ से लिखने का तुम लोग को, अब हेडिंग देना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी, जो भी लिखना है लिखो। तो देखो हम जो भी नंबर देता है, देखो 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट, इसको हम लोग क्या बोलता है, सीक्वेंस बोलता है, यानी कि एपी भी बोलता है, इन जनरल इसको बोलता है सीक्वेंस। और इस सीक्वेंस का हर एक नंबर को हम लोग बोलता है टर्म। इस सीक्वेंस का हर एक नंबर को क्या बोलता है, टर्म। जैसे कि ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। कोई डाउट? हम इतना डिटेल नहीं लिखना चाहता, ईच नंबर इज कॉल्ड टर्म, ऐसे लिख नहीं रहा हम। इतना में समझ जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम है? समझ, ओह सॉरी सॉरी, कोई डाउट? जो हर एक नंबर को हम लोग टर्म बोलता है, जैसे कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। डन। हाँ. खुशल ठीक है ना? हाँ भैया. ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है, सारा पेपर में आता हम नहीं बोलेगा, पर बेसिक में भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन डालता है। हम कल ही किसी को दिखा दिया, कोई दिखा रहा था, कल बरपेटा गया हुआ था ना, तो उससे मिला भी है, तो उसको ही दिखा रहा था हम, जो बेसिक में भी बाहर का क्वेश्चन डालता है थोड़ा थोड़ा। तो हर एक नंबर को हम लोग बोलता है टर्म। यूजुअली हम लोग टर्म को डिनोट करता है A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN, और कंटिन्यू होगा। मतलब A1 मेरा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये हो गया जनरली डिनोट करना, और इसको बोलते हैं nth टर्म, जैसे ये फोर्थ टर्म। उसके बाद तो सब TH लगता है, पता ही होगा। तो इतना लिख भी लो, और देखो जो हर एक नंबर को हम लोग टर्म बोलता है, और डिनोट किससे करता है, A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 डॉट। चेक कर लो, और इतना उतार लो, छोटा सा लाइन है, उतार लो।
ठीक है, एक फिर भी कोई बात नहीं, उतार लो। तो A1 को फर्स्ट टर्म, A2 को सेकंड टर्म, A3 को थर्ड टर्म। और वैसे बात है, हर एक नंबर 2 का डिफरेंस से बढ़ रहा है। तो ये 2 नंबर क्या है? फिक्स्ड नंबर है। इसी फिक्स्ड नंबर को बोलता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन मतलब सब में सेम है, और डिफरेंस मतलब माइनस। तो सब में सेम डिफरेंस आ रहा है, वही हो गया कॉमन डिफरेंस। इसका सिंबल है डी, इसका सिंबल है डी, कॉमन डिफरेंस। कोई डाउट? हो गया भैया। ठीक है रजनीन, प्राची, कोई डाउट? भैया ये A3 क्या होगा? ऑब्वियसली थर्ड टर्म होगा। फर्स्ट सेकंड के बाद 30 तो आता है, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ जाते रहेगा। कोई डाउट? हम साइड में एक चीज लिख रहे हैं, तुम लोग को लिखने की जरूरत नहीं, तुम लोग खाली बताना, तुम लोग लिखना मत। बताओ तो अगला नंबर, अगला टर्म क्या होगा? 5, 12, 19, 26, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म? और व्हाट विल बी द फिफ्थ टर्म? ये फर्स्ट है तो ये फिफ्थ। अगर फर्स्ट टर्म 5 है, सेकंड टर्म 12 है, थर्ड टर्म 19 है, फोर्थ टर्म 26 है, देन व्हाट विल बी द फिफ्थ टर्म? बताओ। 33 होगा। 33 आएगा। आया खुशल? ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कीजिए। फर्स्ट टर्म 5 है, वहां लिखा हुआ देखो ना, फर्स्ट टर्म 5 है, सेकंड 12 है, फिर 19 है, फिर 26 है, तो उसके बाद क्या होगा? पैटर्न देखो, ऑब्वियसली पैटर्न तो एडिशन का ही है। तो बता सकेगा हाँ भैया। कुशल, बताना कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें? कॉमन डिफरेंस क्या है? 7 का। 7 का नहीं, 7 7 का क्या होता है? मतलब हर हम एक में बताएगा 7 ना ऐड कर रहा है। इसलिए। ठीक है, हर एक में 7 ऐड कर रहा है, तो कॉमन डिफरेंस 7 है। ओके, वेरी गुड। ठीक है, अब कुशल बताओ कैसे निकाल, तुमको कैसे पता चला 7 है, ये बताओ। तुम क्या किया 7 निकालने के लिए? प्लस इसलिए। तुमको कैसे पता चला 2 का बीच में 7 का फर्क है? कैसे पता चला? तो अंदाज तो नहीं लगा ना 7 का फर्क है, कुछ तो देखा होगा। तो कैसे निकाला तुम 7 का फर्क है? क्या किया? केसर बता दो, या रजनी या प्राची बता दो। सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। फर्स्ट टर्म को हाँ, माइनस किया। तुम क्या किया? 12 माइनस 5 ही तो किया 7 निकालने के लिए। तुम यही देख रहे थे कितना ऐड हुआ, तुम क्या करेगा? 12 से 5 को हटाएगा, है ना? ठीक है कुशल। हाँ भैया। सिमिलरली तुम जरूरी नहीं है 12 से 5 को हटाओ, 19 से 12 को हटा दो, 26 से 19 को हटा दो, हर एक केस में तुमको क्या मिलेगा? 7 ही तो मिलेगा। यानी कि बड़ा वाला टर्म को उसका पीछे वाला टर्म से माइनस कर रहा है। वही कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है, बस ये फॉर्मूला बताने के लिए दिया है, ताकि तुम लोग को फॉर्मूला क्यों है ये कंफ्यूजन ना रहे। तो यहीं पे डी का फॉर्मूला तुमको पता चलेगा। डी इज नथिंग बट सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब A2 माइनस A1, और A3 माइनस A2, मतलब हर एक टर्म को उसका पीछे वाला टर्म से माइनस करना है, वही कॉमन डिफरेंस है। और A4 माइनस A3, ये A2 है, A3 माइनस A2 है। और इक्वल कंटिन्यू रहो, तुम साइड में ही लिखना, मेरा यहाँ जगह नहीं है बोल के। A5 माइनस A4, और ये डॉट डॉट जाएगा, अगर तुम AN में आता है तो AN माइनस AN माइनस 1 होगा। अगर ये N है तो यहाँ एक कम रहा, देखो 4 है तो 3 है, 5 है तो 4 है, तो N हुआ मतलब एक कम गया, इसलिए N माइनस 1। तो AN माइनस AN माइनस 1, ये होता जनरल फॉर्म।
हालांकि हम लोग 99% केसेस में A2 माइनस A1 ही करने वाला है, सेकेंड माइनस फर्स्ट। चेक करो, तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला। कोई डाउट? ये उतार लो, ये नहीं उतारना है, ये नहीं उतारना। देख लो कोई डाउट है तो। कोई डाउट? आगे बढ़े। हाँ ये लिख लिया डी का मतलब। तो डी मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस। अब देखो नाउ, मान लो तुमको ये दे रहा है 3, जो A1 है वो मेरा 3 है, जो डी है वो मेरा 7 है। बताओ A2 क्या होगा, कौन बता सकता है? ये लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं है, ये मत लिखना, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मान लो A1 3 है, डी मेरा 7 है, बताओ A2 क्या होगा? तो होगा क्या होगा? करंट 4 कैसे होगा, तुम माइनस क्यों थ्री कर होगा। रहे हो? क्यों 3 होगा? अगर पहला वाला 3 है, हम बोल रहे सब में 7 ऐड कर रहा है, तो सेकंड टर्म क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस क्या था, जो चीज हम ऐड कर रहा है, हाँ या ना? तो फर्स्ट अगर 3 है तो सेकंड क्या होगा, बताओ प्राची। भैया 10। 10। क्यों, तुम क्या करेगा, फर्स्ट टर्म में इस कॉमन डिफरेंस को ऐड करेगा, कोई प्रॉब्लम? हाँ या ना? ऐड करेगा। सिमिलरली A3 क्या करेगा? अब सेकंड टर्म 10 है तो +7 इक्वल टू 17, कोई प्रॉब्लम? चेक करो, कि जब से ये 10 मिल गया, अब थर्ड निकालने क्या, थर्ड निकालने के लिए क्या करेगा, इसमें 7 ऐड करेगा, विच इज 17। चेक करो, हाँ या ना? हर एक टर्म में तुम डी को ऐड कर रहा है, कोई प्रॉब्लम? समझ गया? आगे बढ़े। हाँ भैया। तो देखो, तो यूजुअली हम लोग फर्स्ट टर्म को हमेशा ए से डिनोट करता है, A1 तो बोलता ही है A1, यानी कि फर्स्ट टर्म को हम लोग हमेशा ए से डिनोट करता है। जो कॉमन डिफरेंस है जिसको शॉर्ट फॉर्म में CD भी लिखता है, उसको डी से डिनोट करता है, हम लोग बोल ही दिया। तो हमेशा याद रखना, फर्स्ट टर्म को यूजुअली हम लोग सिंपली ए से, इंस्टेड ऑफ A1 हम लोग सिंपली ए से डिनोट करता है। अगर A1 ए है तो जो सेकंड टर्म होगा क्या होगा, ए के साथ कॉमन डिफरेंस को ऐड, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। जो थर्ड टर्म होगा वो क्या करेगा, सेकंड के साथ कॉमन डिफरेंस ऐड, मतलब A2 प्लस डी। बट A2 का जगह हम क्या बैठाएगा, A प्लस डी प्लस डी, मतलब A प्लस 2D। चेक करो कैलकुलेशन। सिमिलरली फोर्थ टर्म अगर हमको निकालना है, हम क्या करेगा, A3 के साथ D ऐड करेगा, बट A3 हम निकाल चुका, कितना है, A प्लस 2D प्लस D इक्वल टू A प्लस 3D। तुम चेक करो ये चार टर्म हम कैसे निकाला, कोई डाउट? लिख भी लो और देखो कोई डाउट कैसे निकाला हम। क्या हम आगे बढ़े? जब हम ये A4 A3 A2 A1 कैसे निकाला, इसमें कोई डाउट? हम कुछ नहीं किया, सिंपली कॉमन डिफरेंस को ऐड कर रहा है, जैसे उसमें +7 करता गया, इसमें +D कर रहा है। ठीक है सबको? ठीक है ना? हाँ ये उतार लिया, अभी को हम इसको हटा देता है, हमको इससे मतलब नहीं है।
तुम एक चीज ऑब्जर्व करो, एक पैटर्न देखने को मिलेगा तुमको। तुम ऑब्जर्व करेगा जब 2 था, ए तो ए है और डी का जगह 1D है। जब ए 3 था, ए अभी भी ए ही है पर डी का आगे 2 आ गया। जब 4 था, डी का आगे 3 आ गया, मतलब हर बार एक कम रहा है। तो वैसे अगर तुम A5 लिखेगा, तुम आराम से बोल सकता है A5 क्या होगा, A+4D। ये तुम बाय ऑब्जर्वेशन बोल रहा है। देखो 5 का जगह 4, एक एक घटते जा रहा है। जब 2 था तो 1D, जब 3 था तो 2D, जब 4 था तो 3D, तो 5 होने से 4D आएगा। कोई डाउट? समझ रहे हैं हम क्या बोल रहा है? सिमिलरली जब A6 होगा, बताओ तो क्या लिखेगा A6 का जगह, फाइव 5D। कुशल बताना, A10 क्या लिखेगा, A+, कुशल बताओ क्या लिखेगा, A+, 10, ऑलरेडी 10 है तो एक कम जाएगा ना, 9, 9 होगा। 9D। वैसे अगर हम A1000 लिखने जाए तो क्या लिखेगा, A+, 9, 9, 9। तो वैसे जब हम AN लिखिएगा जनरल फॉर्म, तो A+ एक घटेगा यानी कि N-1D। तो ये हो गया nth टर्म का फॉर्मूला। हम ये इसलिए करवाया है ताकि तुमको nth टर्म का फॉर्मूला मिले। व्हाट इज nth टर्म, A+N-1D। खत्म। तुमको यही लॉजिक याद रखना, जो भी है उससे एक कम रहा है डी का कोफिशिएंट में। A5 है तो A+4D, A10 है तो A+9D। हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, डोंट वरी। ऐसा नहीं लिखना चाहिए वी नो AN=A+N-1D, फिर n का जगह 10 बैठाएगा, फिर 10-1 लिखेगा, वो सब नहीं करना है। तुम सीधा A10=A+9D लिख सकता है एग्जाम में, डायरेक्ट लिख सकता है। हाँ, जहाँ फाइंडिंग n होगा, बोला n को ही निकालो, तो वहाँ हमको फॉर्मूला तो लिखना ही पड़ेगा AN=A+N-1D। अदरवाइज अगर A10, A9, A11 निकालने देता है जो भी, तुम डायरेक्ट बैठा सकता है। फॉर एग्जाम्पल A10=A+9D सीधा लिखो, ब्रैकेट में ये सब फॉर्मूला मेंशन करने का जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली लिख सकता है। तो चेक कर लो nth टर्म तक कोई डाउट किसी को भी? चलो मेन मुद्दा तो हम बता दिया, वीडियो पॉज रह गया था तो कुछ भी रिकॉर्डिंग हुआ नहीं है। हुआ है मतलब ये एक्सरसाइज आई गेस रिकॉर्डिंग नहीं हुआ होगा, बाकी तो रिकॉर्डिंग हो गया, एक्सरसाइज शायद नहीं हुआ रिकॉर्डिंग। पर कोई बात नहीं, एक्सरसाइज कोई बड़ा बात नहीं, बेसिक एक्सरसाइज था ये। तुम लोग समझ गया ना, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है ना खुशल? तो जब भी बोलेगा नॉट एन एपी ऐसे हाँ ही भैया। प्रूफ करना है, A1 A2 A3 A4 लिखो, A2 - A1 निकालो, A3 - A2 निकालो। नॉट इक्वल है तो इट डू नॉट फॉर्म्स एपी। नंबर 12 देखो, इसमें एपी फॉर्म करता है नहीं करता, देखो पता नहीं कैसे वीडियो पॉज रह गया, हम अनपॉज करना भूल गया। क्या दिया देखो, A1=√2, A2=√8, पर √8 को 2√2 लिख सकता है, तुम चेक करो, √8 को 2√2 लिख सकता है। सिमिलरली A3 को क्या लिखेगा, √18 है ना, तुम ब्रेक करो 3√2 लिख सकता है। और A4 क्या दिया हुआ है देखो, 32, इसको 4√2 लिख सकता है, क्योंकि 32 क्या होता है, 16 × 2, 16 का √4, 2 का √2, खत्म। सो देयरफॉर A2 - A1 देखो क्या होता है, 2√2 - √2, ऑब्वियसली √2। फिर A3 - A2 क्या होगा, 3√2 - √2, अगेन √2, अभी सेम आया तो चौथा भी निकालो। A4 - A3 क्या होगा, 4√2 - 3√2, विच मीन्स √2। यानी कि सब में कॉमन डिफरेंस सेम है, सिंस A2 - A1 equal to A3 - A2 equal to A4 - A3, so it forms AP. कोई डाउट? क्लियर? ठीक है ना? हाँ तो नंबर 13 सिमिलर है, नहीं हो रहा तो ब्रेक कर देना, हो जाएगा।
नंबर 13 सिमिलर है, तो 13 भी करना खुद से। ये उतार लो। 15 में 1 स्क्वायर 1, 5 स्क्वायर 25, 25 माइनस 1 कितना होता है 24, 7 स्क्वायर 49, 49 माइनस 25 अगेन 24, 73 माइनस 49 अगेन 24। 15 नंबर डायरेक्ट करना, कुछ नहीं है, खुद से माइनस करके देखना, सब में कॉमन डिफरेंस 24 आएगा, आंसर आ जाएगा। तो इतना ही मेरा ये एक्सरसाइज है। नंबर 1 नेक्स्ट क्लास करवाएगा इसका, ठीक है, डन। कोई डाउट? हम आगे बढ़े, आगे मतलब आज का क्लास इतना ही रखता फिर, ठीक है। हाँ। चलो भाई तुम लोग लीव कर सकता है। ओके, आई थिंक हम रिकॉर्ड करना भूल गया बाद का क्लासेस, हमको याद नहीं है कहाँ से हम पॉज किया, बट नंबर 2 3 हम एक एक एग्जांपल फटाफट बता देता है। सिमिलर मेथड है, 4 का ऑलरेडी हम लास्ट का 2 बता ही दिया, वैसे ही बाकी सब करना है। तो 2 3 भी हम बता देते हैं। तो क्या बोला, राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। हम लोग ऑलरेडी ए का वैल्यू 10, डी का वैल्यू 10 दिया है, तो अगर ए 10 है, डी 10 है, तो ऑब्वियसली ए 2 क्या होगा, 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। क्यों? बिकॉज हर एक टर्म में 10 को ऐड करते जाएगा। ए 3 क्या होगा, 20 प्लस 10, ऑब्वियसली 10 10 ऐड करेगा 30। एंड ए 4 क्या होगा, 30 प्लस 10 विच इज़ 40। यानी कि हर एक टर्म में हम लोग 10 10 ऐड कर रहा है। हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे, जो हम एन टर्म का फॉर्मूला बताया, हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे, हम डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं। तो 10 20 30 40, हमको याद नहीं है मैंने टर्म वाला भी रिकॉर्ड किया है नहीं क्या। ए एन का फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस 1 डी। अगर रिकॉर्ड हम चेक करेगा, अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो नेक्स्ट क्लास वाला रिकॉर्डिंग में हम इसको दोबारा समझा देगा। तो ये था नंबर 2 का करने का मेथड। नंबर 3 देखो क्या बोला, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म इन द कॉमन डिफरेंस। एकदम आसान है। फर्स्ट टर्म यानी कि ए, फर्स्ट टर्म हो गया 3, सीधा लिखो। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेगा हम लोग, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 1 माइनस 3 विच इज माइनस 2, खत्म। यही करना और कुछ नहीं करना है, सेकेंड माइनस फर्स्ट। हम नंबर 2 भी करके दिखाता है, देखो। ए मतलब -5 और डी मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। देखो -1 इज सेकेंड टर्म, -5 इज फर्स्ट टर्म, तो -1 प्लस 5 विच इज 4। तो ये हो गया नंबर 3, ऐसे निकालना था। और नंबर 4 हम ऑलरेडी बता दिया, जो एपी कैसे चेक करना है, हम ऊपर दिखा देता है। यही तरीका है, तुमको क्या करना है, A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है, तुमको बस A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3 निकालना है। अगर सारा इक्वल है तो इट फॉर्म्स AP, अगर सारा इक्वल नहीं है इट डू नॉट फॉर्म्स AP। यही है और कुछ नहीं इसमें। तो ये एक्सरसाइज इतना है, और जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास करेगा। डन, चलो बाय।